महाराष्ट्र स्टेट में है असम्बली इलेक्शन। औरंगाबाद ईस्ट की एमएलए सीट पर होगा कड़ा मुकाबला। फिर भी बीजेपी के एमएलए कैंडिडेट अतुल मोरेश्वर सावे की जीत के ही चांसेस नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो सिटिंग एमएलए होने के अलावा महाराष्ट्र स्टेट में एकनाथ शिंदे की महायुति गवर्नमेंट में कोऑपरेशन और हाउसिंग के मिनिस्टर ओहदे पर थे। और फिर औरंगाबाद ईस्ट की एमएलए सीट के लिए यहाँ से एआईएमआईएम के बैनर पर फॉर्मर एमपी सैयद इम्तियाज जलील और एआईएमआईएम के फॉर्मर लीडर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी वजह से दोनों मुस्लिम कैंडिडेट्स की लड़ाई में फिर से एक बार यहां से बीजेपी के एमएलए उम्मीदवार अतुल मोरेश्वर सावे की ही कामयाबी यकीनी मानी जा रही है। वो इसलिए कि डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी और फिर एआईएमआईएम के इम्तियाज जलील के बीच में मुस्लिम वोट्स तकसीम हो गए तो इसका पूरा फायदा अतुल मोरेश्वर सावे को हो जाएगा और वो आसानी के साथ कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि औरंगाबाद ईस्ट की एमएलए सीट पर 2 बार से मुसलसल अतुल मोरेश्वर सावे ही कामयाब होते हुए आ रहे हैं। साल 2014 में अतुल मोरेश्वर सावे ने जुमला 64,528 वोट हासिल किए थे और उस वक्त एआईएमआईएम में थे सो डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी 60,268 वोट हासिल किए थे और वो 4,260 वोटों से हार गए थे। इसके बाद साल 2019 के असम्बली इलेक्शन में भी बीजेपी के अतुल मोरेश्वर सावे ने ही कामयाबी हासिल की थी और उस वक्त वो 93,966 वोट हासिल किए थे और उस वक्त एआईएमआईएम के कैंडिडेट डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी को 80,036 वोट हासिल हुए थे और वो 13,930 वोटों से हार गए थे। इसके बाद अब साल 2024 में हो रहे असम्बली इलेक्शन में फिर से एक बार डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी अपनी किस्मत आजमाने के लिए औरंगाबाद ईस्ट से तीसरी बार इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं। मगर अब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी एआईएमआईएम के बैनर पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन इन्होंने 29 अक्टूबर को तो अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। फिर भी आइंदा 2-3 दिनों में क्या रिजल्ट आएगा उसका तो किसी को इल्म नहीं है, मगर अफवाहों का तो बाजार गर्म हो चुका है। दूसरी जानिब एआईएमआईएम के इम्तियाज जलील के दबा के चर्चे चल रहे हैं, क्योंकि वो साबिक में औरंगाबाद के एमपी थे मगर लास्ट लोकसभा के इलेक्शन में वो हार गए। इसीलिए वहां की अवाम इम्तियाज जलील को अब एमएलए तो भी कामयाब करना बोल के प्लान बना चुकी है। औरंगाबाद ईस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का इम्तियाज जलील को फुल सपोर्ट मिलने की उम्मीद नजर आ रही है, मगर फिर भी रिजल्ट वाले दिन ही इस बात का पक्का खुलासा हो जाएगा कि यहां से किसकी होगी जीत। जिस पर आप सबका क्या कहना है? कौन बनेगा औरंगाबाद ईस्ट का नया एमएलए? कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना।